गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता स्टेम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में से पाठ है कारतूस। लेखक हैं कवि तन्वीर जी। तो उस पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार समझा दिया है कि कैसे वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा लगाया गया था और वहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है आपस में कैसे बातें करते हैं कि वजीर अली को पकड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। वे जंगल की ज़िंदगी से तंग आ चुके थे और फिर एक दिन क्या देखते हैं कि दूर से धूल उड़ते हुए दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई काफिला चला आ रहा हो, लेकिन जब देखा गया तो केवल एक ही घुड़सवार था और वो वहाँ पर आया। उसने कर्नल से बात करने के लिए कहा। सिपाही ने अंदर जाकर के कर्नल से पूछा तो कर्नल ने कहा कि हाँ, उसे अंदर भेज दो। जब उसे अंदर भेजा गया तो उसने कर्नल से कहा कि मुझे कुछ कारतूसों की ज़रूरत है। जब कर्नल ने पूछा किस लिए, तो उसने ये बताया कि वजीर अली को पकड़ने के लिए। उसे 10 कारतूस दे दिए गए और जब वह जाने लगा तब कर्नल ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम वजीर अली है और मैं आपकी ज़िंदगी इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए हैं। तो ये देख करके कर्नल बहुत हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह कितना निडर और वीर व्यक्ति था कि जिसको पकड़ने के लिए जंगल में डेरा लगाया हुआ था, उसी डेरे में आकर के यानी उसी खेमे में आकर के वह कर्नल से कारतूस लेके जाता है। तो ये उसकी निडरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इसके पाठ के पीछे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। आप जब ये वीडियो देखोगे, इन प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे आपको समझ में आए आपको याद भी करने हैं और आपने उसे नोटबुक में भी लिखना है, ताकि जब दोबारा आपको कभी देखने की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें से देख सकते हो। और ये इसकी भाषा आप चाहे बदल दो, अपनी भाषा में से लिखो, आपको समझ में आता है। जब कई बार क्या होता है, हम कोई कहानी सुनते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर सुनते हैं तो हमें वो समझ में आ जाता है। यदि हम लिखना चाहते हैं तो हम एज इट इज़ नहीं लिख पाते, तब उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो जाता है। बात तो वही होती है लेकिन उसमें हम अपनी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो वो लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो आपको भी वैसे ही करना है। प्रश्न नंबर 1 है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वही बात, खेमा मतलब डेरा, जंगल में क्यों लगा था? तो बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा हुआ था। ठीक है, ये हो गया। वजीर अली कौन था? वजीर अली एक जांबाज सिपाही था जो अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत करता था और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ देना चाहता था, यानी भगा देना चाहता था। प्रश्न 1 हो गया। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि सिपाही वजीर अली की खोज में जंगल में डेरा लगाए हुए थे। अब वो जंगल में रहते हुए ऐसी ज़िंदगी से बड़े तंग आ चुके थे, लेकिन वजीर अली उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो है वो बहुत परेशान हो चुके थे। प्रश्न नंबर 3 है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? अब इसको हम ये कह सकते हैं, एक तो कर्नल को शक था कि कहीं वो वजीर अली का आदमी ही ना हो, इसलिए भी उसने नज़र रखने के लिए कहा। दूसरा ये भी हो सकता है कि कर्नल को लगा शायद ये आदमी वजीर अली को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है, इसलिए भी कर्नल ने उस पर नज़र रखने के लिए कहा कि वह किधर जा रहा है या कहाँ आ रहा है, इसलिए उसे ये कहा था। तो 2 तरह से हो गया ना, कि एक कि कहीं वो वजीर अली का आदमी ना हो इसलिए उसे पकड़ लेते हैं, या कहीं वजीर अली का दुश्मन होगा तो वो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, वो उसके बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए उस पर नज़र रखें। तो प्रश्न नंबर 4 है, सवार ने क्यों कहा
वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सवार स्वयं ही वजीर अली था। तो उसने कहा कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही है, वह हमेशा अपने जान हथेली पर लेकर चलता है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, वह बहुत ही निडर और साहसी है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। प्रश्न नंबर 5 है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? क्योंकि वजीर अली और रॉबिन हुड दोनों में काफ़ी समानताएं थी। जो रॉबिन हुड था वो अमीरों से धन लूट करके गरीबों को दे देता था, हमेशा गरीबों के साथ रहता था, उनकी सहायता करता था। और वजीर अली अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहता था, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा करके लोगों की मदद कर रहा था। इस प्रकार से रॉबिन हुड और वजीर अली दोनों में ही ये समानता थी कि दोनों ही बड़े ही साहसी, निडर और जांबाज सिपाही थे। इसलिए जब वजीर अली के कारनामे सुनते थे, उनके कार्यों को सुनकर के कर्नल कालिन को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। अब अगला प्रश्न नंबर 6, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से समझोगे इसे। इसमें 2 तरह के बनते हैं कि सआदत अली कौन था, फिर दूसरा बन जाता है कि सआदत अली ने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो सबसे पहले में क्या देखना है कि सआदत अली कौन था। सआदत अली अवध के नवाब आसिफ दौला का छोटा भाई था। प्रश्न बन गया एक ही, मतलब संक्षेप में है, कौन था? सआदत अली अवध के नवाब आसिफ दौला का छोटा भाई था। उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा था? क्या था कि वजीर अली जो था वो आसिफ दौला का पुत्र था। ठीक है। अब सआदत अली अपने भाई के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गए। ठीक है। सआदत अली अवध के नवाब आसिफ दौला का छोटा भाई था और वजीर अली आसिफ दौला का पुत्र था। और सआदत अली अपने भाई आसिफ दौला के साथ गद्दारी करके अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, क्योंकि उसके भाई के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब तक उसके मन में ऐसा विश्वास था कि वही जो है राजगद्दी पर बैठेगा, राज्य उसे मिल जाएगा। लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तब उसे लगा कि अब मुझे तो राज्य मिलेगा नहीं और ये वजीर अली जो है ये मुझे अवश्य मार देगा, छोड़ेगा नहीं। और इसलिए जो था उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। अब इसको बच्चों, अब यदि आप लिखो तो कैसे लिखोगे? सआदत अली अवध के नवाब आसिफ दौला का छोटा भाई था और वजीर अली आसिफ दौला का पुत्र था। तो सआदत अली ने अपने भाई के साथ गद्दारी की और वह अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। और जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसे लगने लगा कि अब मुझे राज्य नहीं मिलेगा और वजीर अली मुझे मार देगा, क्योंकि वो गद्दार था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था तब वो, और वजीर अली अंग्रेज़ों का दुश्मन था। तब उसे लगा कि वह मुझे मार देगा, इसलिए उसने उसकी पैदाइश को अपनी मौत समझा। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों, सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? मतलब कर्नल क्यों चाहता था कि सआदत अली जो है वो अवध के तख्त पर बैठे? अब एक बात तो आपको पता है कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था, अपने देश से गद्दारी कर रहा था ना, इसलिए भी तो चाहते होंगे। तो क्यों चाहते थे? सआदत अली अंग्रेज़ों का मित्र बन गया था, अपने देश से गद्दारी करके अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। कर्नल चाहता था कि वह अवध के तख्त पर बैठे और ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा पैसा दे।
क्योंकि वो अवध के तट पर बैठेगा तो ब्रिटिश के साथ मिला हुआ है, उनको खूब पैसा भी देगा। और सादत अली ऐसा ही व्यक्ति था, उसने अपनी जायदाद भी और 10 लाख रुपए नगद ब्रिटिश सरकार को दे दिए थे ताकि वो खुद भी आराम से रह सके, उसे कोई कुछ कहे ना। और इसीलिए कर्नल जो थे वो चाहते थे कि सादत अली अवध के तख्त पर बैठे। अगला प्रश्न आता है बच्चों, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो कैसे, मतलब कंपनी के वकील का उसने घर जाकर के ही उसका कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसे कलकत्ता बुलाया गया था। और जब वह वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो उसने उसकी बात नहीं सुनी, उल्टा उसे ही बुरा भला कहा। इससे वह क्रोधित हो गया, उसने वहीं पर उसका कत्ल कर दिया। और वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली जो था आजमगढ़ के जंगलों में जाकर के छिप गया और आजमगढ़ के शासक ने उसकी मदद की और वहाँ से उसे घाघरा पहुँचा दिया। वहाँ वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जंगल में ही छिपा रहा। उन जंगलों में ढूंढना आसान नहीं था, यदि कोई वहाँ जाके छिप जाए तो उसे आसानी से खोजा नहीं जा सकता था। इस प्रकार से वजीर अली ने जंगलों में छिप करके अपने आप को बचाया, यानी अपनी हिफाजत की। अब अगला प्रश्न आता है बच्चों, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? क्या था कि सवार वास्तव में वो स्वयं ही वजीर अली था। जब उसने ब्रिटिश सरकार के खेमे में जाकर के कर्नल को ही मूर्ख बनाया और उससे 10 कारतूस भी ले लिए, तब कर्नल उसकी दिलेरी को देख करके, उसकी हिम्मत को देख करके बड़ा हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था तो कोई व्यक्ति इतना जांबाज भी हो सकता है कि इतना निडर होकर के उसी खेमे में आ सकता है जो उसे पकड़ने के लिए बनाया गया हो। इस प्रकार से कर्नल वजीर अली के साहस और वीरता को देखकर हक्का बक्का रह गया। तो बच्चों, ये इतने प्रश्न मैंने आज आपको समझा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। यदि एक बार में नहीं आते तो बच्चों आप इस वीडियो को दोबारा भी चला सकते हो, तिबारा भी चला सकते हो और इन प्रश्नों को याद कर सकते हो। तो बाकी के जो प्रश्न और दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।